हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत वाङ्मय में प्रतिपादित सभ्यता एवं संस्कृत की रूपरेखा क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये एमए संस्कृत फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। आपको 4 पेपर पढ़ने होते हैं, जिसमें से एक तो 4 कोड वाला जो पेपर हो यही है, आउटलाइन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन संस्कृत लिटरेचर। इसमें आपको जो है धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ता है, पुरुषार्थ चतुष्टय जो हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, जो आपने यूजी में राज्यशास्त्र वाले पेपर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सारी चीज़ें, और वैष्णव धर्म और जो हो गए, संप्रदाय हो गए, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये पेपर भी वही ओबी का पेपर है। अगर ओबी का क्वेश्चन पेपर इस बार भी होता है, अगर नेक्स्ट जो आप लोग एग्जाम देंगे अगर उसमें भी ओबी होता है तो क्वेश्चन थोड़ा रिपीट आते हैं, इसलिए अच्छे ढंग से तैयारी कीजिएगा। 70 नंबर का ये पेपर होता है आपका, और 30 नंबर का क्या होता है आपका इंटरनल होता है, जो आपके कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट के टीचरों द्वारा कराया जाएगा। बाकी 70 नंबर का होता है, 3 घंटे का ही पेपर होता है, पुराना ही पैटर्न है। ठीक है, कोर पेपर ये भी 4 पेपर पढ़ने होते हैं, चारों कोर के ही हैं इस बार। ठीक है, चॉइस का जो सिस्टम होता है वो सेकेंड या फिर थर्ड सेमेस्टर से होता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 6 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता होगा। 3 घंटे मिलते हैं आपको, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसमें यह है कि आपको इसमें बहुत लिखना होगा, इसमें बहुत आपको लिखना होगा, पेज मैटर नहीं करता। यह है कि आप अपने शब्दों को कितना कम या अच्छे ढंग से प्रेषित कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कितने 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चनों की देखते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक राजनीतिक आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो समाज की स्थिति थी उस समय राजनीति किस तरह की थी। ठीक है, धार्मिक स्थितियाँ किस तरह से चल रही थी, किस तरह से कार्य कर रही थी, उस समय लोग किस तरह से अपने आप को रिलेशन बना रहे थे इन सभी चीज़ों में। ठीक है, राजनीति से कितना अटैचमेंट था उनका, समाज समाज जो था वो किस प्रकार से वर्ग अपने आप को जो वर्ग के समान विभक्त विभक्त करके आगे बढ़ रहा था, वो किस तरह से था, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, परंतु वैदिक कालीन के हिसाब से। ठीक है, अब आपके हिसाब से नहीं पूछा गया हो, पुराने साहित्य करके कि ऋग्वैदिक कालीन के आप उस समय में किस तरह की स्थिति थी। ठीक है, इसके लिए आप ऋग्वेद का भी जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है उसमें भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको भूमिका मिल जाएगी क्या 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 था। ठीक है, उसमें तो बस आपको विषय वस्तु मिलेगी कि उसमें क्या क्या था, और वहाँ पे जो सूक्त है उस धार्मिक सूक्त दार्शनिक सूक्त, तो वहाँ से भी आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं, और उसके बाद जो आपकी बुक में दिया गया है उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें जो सारी चीज़ें दी गई हैं, अलग अलग पॉइंट सामाजिक राजनीतिक या फिर धार्मिक, अगर 3 3 पॉइंट भी बना के लिखेंगे तो अच्छा खासा आपका 7 8 पेज पहुँच सकता है। ठीक है, पेज पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है कि अगर अच्छे से भी जो चीज़ इसमें दी गई है अच्छे से भी थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे तो अच्छा खासा आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा 18 19 नंबर के लगभग में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृत पर निबंध लिखिए। महाभारत काल में सभ्यता और संस्कृत किस तरह की थी, क्योंकि बोला जाता है यन्न भारतीय तन्न भारतीय, जो महाभारत में है वो भारत में है। ठीक है, तो उस समय में सभ्यता संस्कृत किस तरह की थी, किस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा था लोगों के मध्य में। ठीक है, संस्कृत का या संस्कृत जो उसमें जो संस्कृत थी आज के समय से कितना बदलाव था, ये लास्ट में लिखिएगा। ठीक है, उपसंहार जब आप खत्म करने लगना तो आज के संदर्भ में लिखिएगा कि आज क्या है क्या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद में लिखी जाती हैं, और उस समय में क्या था वो भूमिका बना के महाभारत के बाद वो चालू कर दीजिएगा आप कि उस समय में क्या था। ठीक है, और इस समय में जो लिखना है उसको रिलेशन अगर बनाना तो वो लास्ट में बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा। वैसे सरल ही क्वेश्चन है, बस इसमें लिखना बहुत है आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं बुक में भी या अदर जगह पर भी। यूजे में भी आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं। ठीक है, राजशास्त्र के पेपर जिन्होंने पढ़े होगा तो थोड़ा बहुत ये पढ़ा होगा, और संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है ठीक है उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो है उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपके पेपर में अच्छे ढंग से दिया हुआ है। ठीक है, ये मतलब बुक में अच्छे ढंग से दिया है वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा ही है, पुराने समय से कुछ लोगों को पता भी होगा, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, कॉमन क्वेश्चन की तरह बना लीजिएगा। ठीक है, और हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर निबंध लिखिए। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है वो मुझे लगता है आपके सिलेबस में लास्ट वाला है, या फिर देख लीजिएगा दूसरा तीसरा होगा, जो लोग सिलेबस पढ़े होंगे उसको पता चल जाएगा। ठीक है, रिवाइज नहीं किया मैंने सिलेबस, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं जो आपको शिक्षा पद्धति के बारे में बताता है, ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकता है। ठीक है, देखो ये एक चीज़ है कि यहाँ पे यूनिट वाइज देखो, चाहे आपने यूजी में देखा हो या फिर पीजी में तो आपको लिमिट सिलेबस है, और ज़्यादा लिमिट सिलेबस है, और काफ़ी अच्छा सिलेबस है। डीयू के सिलेबस की बात की जाए तो बहुत अच्छा है, यूजीसी पूरा मिलता रहता है, थोड़ा क्या यूजीसी के अलावा के लगभग में बनाया गया, काफ़ी अच्छा सिलेबस है, आगे भी आपको काम देगा। ठीक है, तो ये जो आप नोट्स बना रहे होंगे उसे अच्छे से वाइट पेज पे बना के रखिए, अपलोड भी कर दीजिएगा, आपके पास पड़ा भी रहेगा। ठीक है, शिक्षा प्रणाली काफ़ी मायने रखती है, आपके आगे भी काम देगा, कंपटीशन वपटीशन करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। पाँचवें क्वेश्चन की बात करें तो प्राचीन भारतीय संस्कार पर एक निबंध लिखे। ठीक है, प्राचीन प्राचीन भारतीय जो संस्कार थे 16 संस्कार हैं
उनके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं, एक-एक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। भूमिका बना के लिखिएगा, मैं बार-बार एक चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बिना भूमिका के अगर आप चालू कर देंगे ना, तो आपको लिखने में भी थोड़ा दिक्कत होगी और आप ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएँगे। अगर आपने भूमिका लिख दी तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि इसमें क्या-क्या है, क्या नहीं, आगे क्या आने वाला है, ठीक है। वो आकांक्षाएँ जो होती है बनी रहती हैं, तो उस चीज़ को आप सँभाल के लिखिएगा, जिससे नंबर कटने की संभावना कम से कम हो। वैसे तो ज़्यादा कटेंगे नहीं, आप लोग लिख लोगे अच्छे से, ठीक है। छठा जो है वो जो धर्म के बारे में बात करता है, वैष्णव शैव सप्तागम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए है। तो ये थर्ड यूनिट में है, मुझे लगता है थर्ड या फोर्थ यूनिट में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। इसी पेपर के 104 पेपर को कुछ बनाए गए होंगे यूनिट, उसमें देख रहे होंगे आप लोग। तो वैष्णव धर्म में उद्भव एवं विकास, वैष्णव धर्म के उद्भव और विकास या फिर संप्रदाय जो होते हैं उसके बारे में कभी कभी दो संप्रदाय के बारे में लिखने के लिए आ जाता है। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान दे के आप लोग जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, उससे अच्छे ढंग से बनाइएगा, ठीक है। तो और कोई क्वेरी है तो आप कुछ लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।